दुनिया में कर्ण एक ऐसा लासानी था जिसके द्वारा लाखों लोगों को प्रतिदिन मिलता और दाना पानी था, रोज दान करता था कर्ण। जब वो अब मर रहा है तो अब दान कौन देगा? लाखों लोग कहां से दान पाएंगे? कहां से उनकी क्षुधा शांत होगी? कहां से उनको दान मिलेगा जिनका जीवन चलता था? अर्जुन सोचा कि इतना बड़ा दानी, भगवान कृष्ण इतना महानता का बखान कर रहे हैं दानी का। असमंजस में आ गया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि महापुरुषों को बात पर जल्दी लोग विश्वास करते नहीं, झूठ वालों पर जल्दी विश्वास कर लेंगे, सत्य वालों पर जल्दी विश्वास होता नहीं। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो ध्यान देना, भगवान कृष्ण कहे चलो अर्जुन तुम्हें दिखाते हैं कर्ण कैसा दानी था। तो दोनों ने साधु का वेश बनाया। कौन? अर्जुन और कृष्ण। तो ज्यादातर लोग दान लेने के लिए किसका वेश बनाते थे? साधु का। क्योंकि संत की सेवा, महापुरुष कहते हैं आप लोग भी मांगते हैं संत की सेवा दो। प्रभु से क्या मांगते हैं? संत की सेवा। कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। साधु का वेश बनाए भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं कर्ण के पास, अलख जगाते हैं कि कर्ण हम कई दिन से भूखे हैं, भोजन नहीं मिल पाया है, कुछ दान करो जिससे हमारी क्षुधा शांत हो। कर्ण कहता है कि महाराज आप देर कर दिए, अगर आप मेरे घर आए होते, मेरे राज्य आए होते, एक बार आपको दान करता तो जिंदगी भर दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देर हो गई है, मैं युद्ध का मैदान है, घायल पड़ा हूं, मौत की अंतिम श्वास गिन रहा हूं, अब मैं क्या दान करूंगा यहां पर? क्योंकि दानी उसे कहते हैं जो दान से मना कर सकता नहीं। मना कर दिया फिर दानी गायब हो जाएगा। नहीं समझ में? दानी में नाम अगर लाना है तो दान से मना मत करना कभी है? नाम अगर दानी नाम बनना है, दानी बनना है, 3 बनना है, 3 में से 1 नहीं बने बन जाओगे पृथ्वी के बोझ। ध्यान देना। तो दानी अगर बनना चाहते हैं तो दान से जिस दिन मना कर दिया उसी दिन खारिज हो गया सब। ना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ना नहीं कर सकता। बंधु ध्यान देना। कर्ण कहता है मैं क्या मजबूर हूं। भगवान कृष्ण साधु का वेश बनाए तो कहता मजबूर नहीं हो, अब भी तुम्हारे पास में है कि क्या यहां युद्ध का मैदान है, क्या दान में दूं? कहते तुम्हारे दांत में सोना लगा हुआ है। क्या लगा है? सोना। कर्ण बहुत ही बड़ा खुशी प्राप्त करता है, आनंद मग्न होता है कि अंतिम सांस तक मुझे मना नहीं करना पड़ा। ऐसा घायल कटापटा शरीर हो गया था, कट गया था, रक्त की धाराएं बह रही थी। कहता महाराज मेरे हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, तोड़ लो दांत। क्या कर लो? जिस दांत में सोना लगा, तुम मरने जा ही रहा हूं, जिसमें सोना लगा वो दांत तोड़ लो। साधु बोलते ना 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 ना, हम किसी को कष्ट देकर और दान लेंगे तो हम और पापी कहलाएंगे। नहीं समझ में? खुशी पूर्वक देना है, खुद दो। हम जब तुम्हारा दांत तोड़ेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, और दुख देकर दान लेना उचित नहीं। तो इसलिए तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो मना कर दो।
कर्ण क्या करे, देखता दूर एक पत्थर पड़ा हुआ था कि महाराज अगर तोड़ नहीं सकते पत्थर उठा दीजिए। उन्होंने कहा हम पत्थर भी नहीं उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे फिर तुम्हारे कष्ट में सहयोगी बन जाएंगे, जो तुम तोड़ोगे ना तो हम भी तो सहयोगी। किसी के कष्ट देने में सहयोग करना भी अपराध है, नहीं अपराध, हम अपराधी बन जाएंगे। देना है खुद दो, नहीं तो मना कर दो, साफ सी बात। कर ध्यान देना, घायल पड़ा हुआ है, अंग में बाण बिधे पड़े हैं, रक्त की धाराएं बह रही हैं, हाथ पैर कटे पड़े हैं, किसी तरह घिसट घिसट कर जाता है। ध्यान देना, दानी कब कहलाओगे, इतनी योग्य बनोगे तब दानी कहला, दानी में नाम आएगा। और सोचो भिखारी को भीख दे दिया दानी कहलाएंगे, संभव नहीं। महापुरुष समझाते हैं घिसट घिसट कर जाता है, पत्थर पर मारता है सर, दांत टूटता है। सोचो कैसे मारा होगा, मुंह मारता है पत्थर पे, हाथ से भी पत्थर नहीं उठ पा रहा, मुंह मारता है, दांत टूट करके, महाराज क्षमा कर देना, मैं धो कर नहीं दे सकता, इसे आप ग्रहण कर लीजिए। कहीं कहीं जिक्र आता है कि बाण मारा जल की धारा निकली, जो भी व्यवस्थाएं हैं, मतलब ऐसी अवस्था में भी वो दान से मना नहीं किया, तब कर्ण दानी का नाम आता है। अपने दिल को तोड़ लो, दानी बन जाओगे। दानी बनना आसान काम नहीं है। जननी जने तो भक्त जिना जाता कि सूर, और तीसरा सूर माने वीर। वीर का मतलब नहीं अखाड़े में पहलवान को हरा दिया हो गए वीर। वीर का अभिप्राय होता है तुम्हारे सामने किसी के को अन्याय न हो। नहीं समझ में, ध्यान देना, वीर का मतलब तुम्हारी वीरता के सामने तुम जानते हो और किसी पर अन्याय हो रहा है, उसकी सुरक्षा करो, तब आप वीर कहलाएंगे। ऐसे वीर बन पाएंगे नहीं, अखाड़े में लड़ लिया, पहलवानी में हो गया वीर, संभव नहीं। ध्यान देना, वीर का मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए आपके जानते हुए। आपको पता है अन्याय हो रहा है, आप वीर कहला सकते नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि सूरवीर बनना भी आसान काम नहीं है और दानी बनना भी आसान काम नहीं। तो तीन चीज कहा, जननी जने तो भक्त जन यदाता के सूर, और नहीं तो जननी बाझ न रहे, मति गंवाजे नूर। अपनी नूर को, अपनी शक्ति को मत बर्बाद करे, मत गंवावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कबीर ने तीन श्रेणी में रखा, लेकिन तुलसीदास ने सोचा कि सूरवीर न बन पाओगे न दानी बन पाओगे, इसलिए उन्होंने एक ही कहा दिया। कितना कहा? समझाने का प्रयास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि वही मां पुत्रवती है कि पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। न तु बंध्या रुमाझ बियानी, और राम विमुख सुतते बढ़हानी। पुत्रवती युवती जग सोई, वही मां पुत्रवती कहलाने के अधिकारी है जिसकी संतान प्रभु का भक्त हो। क्या हो? प्रभु का भक्त हो। नहीं तो बंध्या ही है, जन्म तो दे दिया लेकिन उसे बाझ ही कहकर पुकार। जन्म देना ना देना बराबर है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। नत बंध्या अरुवाज बिहानी, राम विमुख सुते बढ़हानी। जो प्रभु के चरणों में नहीं लग पाया, जो प्रभु का भक्त नहीं बन पाया, उस पुत्र से बहुत बड़ी हानि है, उस संतान से बहुत बड़ा हानि है। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है आपके अंदर, तो आप क्या है? पृथ्वी के बोझ हैं। क्या है? पृथ्वी के बोझ। बोझ बढ़ जाएगा, पशु के समान है। ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। ज्ञान का मतलब दुनिया का ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। महापुरुष कहते हैं आत्मज्ञान
आत्मज्ञान ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान, और जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। कहते आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अपने स्वरूप की पहचान ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान भी उसे कहते हैं, तत्व ज्ञान उसे कहते हैं, गर्भ ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, मातेश्वरी गर्भ ज्ञान के नाम से पुकारते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं, ध्यान देना, अर्जुन भी कहते हैं अर्जुन तू तत्व ज्ञान प्राप्त कर। क्या प्राप्त कर? तत्व ज्ञान। नहीं तो फिर भी तू ही पशु की तरह रह जाएगा, तू ही पृथ्वी का बोझ रह जाएगा। गीता अध्याय 4:34 में समझाते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपाते पर प्रश्न सेवया उपदीक्षिते ज्ञानम ज्ञान तदर्शना, कि हे अर्जुन तू किस तदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब वो ज्ञानी जन तेरे से प्रसन्न हो जाएं तो हाथ जोड़कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिससे अपने हृदय में मेरे वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएगा। तब तुम्हारा मोह दूर होगा। जिसके सामने भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं, उस अर्जुन को भी तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, तो सामान्य को भी तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान जिसके पास नहीं है वो पृथ्वी का बोझ है। वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते है, मनुष्य बना हुआ है लेकिन वो पशु ही है। ज्ञानम न शीलम, शीलवंत, शील मन दया, शील का मतलब दया, ये भी एक गुण है। महापुरुष जिसके पास ये 6 गुण नहीं हैं, आप अगर पृथ्वी के बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो ये 6 गुण आपके अंदर आने चाहिए।